हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद सुजीत से जीआईसी लेक्चरर एग्जाम के लिए एक स्पेशल टॉपिक ऐड किया गया है। फूड सिक्योरिटी फॉर राइजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसके लिए फूड डिमांड बढ़ रही है, तो उसको हम कैसे सिक्योर करके रख सकते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के साथ अवेलेबल हैं। तो चलिए हम स्टार्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर सही लग रहा है तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ओके, तो टॉपिक में स्टार्टिंग में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो इसकी डेफिनेशन दी जाती है, व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम हैव सोशल, फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life। यानी कि सभी लोग जो हैं, जितनी पॉपुलेशन है, वो हर समय अपने सामाजिक, शारीरिक तौर पे और जो आर्थिक रूप से उनकी एसेस होती, पहुंच इनकी कहाँ तक रहेगी, सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड, यानी ऐसा फूड मिले जो उनके पर्याप्त हो और सुरक्षित भी रहे, जिससे कि उनकी जो भोजन की आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सकें और जो भोजन की प्राथमिकताएं हैं वो भी पूरी हो सकें। और इस सबसे उनको एक एक्टिव, यानी कि एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ, यानी स्वस्थ और एक्टिव जीवन मिल सके। ये डेफिनेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से भी अप्रूव किया गया है। Now we talk over some key points for that. So they include public should have food purchasing capacity। जितने भी लोग हैं पब्लिक के, पॉपुलेशन के, उनको फूड परचेसिंग कैपेसिटी उनके पास होनी चाहिए। यानी कि जब इनकम इतनी होगी तभी वो कर सकते हैं फूड परचेज। 1 billion people are still today undernourished, hungry and living without adequate daily calories। लगभग 1 बिलियन लोग ऐसे हैं जो आज की डेट में प्रॉपर नरिशमेंट नहीं ले पा रहे हैं, भूखमरी में जी रहे हैं। एंड लिविंग विदाउट एडिक्वेट डेली कैलोरीज, खाना भी खा रहे हैं तो ऐसा खा रहे हैं कि उसमें उनको कैलोरी जो नीडेड है वो नहीं मिल पा रही है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है कहता है कि 2050 तक, यानी 2050 तक, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ विल रिजल्ट इन ए डबलिंग ऑफ डिमांड फॉर फूड सिक्योरिटी। यानी पॉपुलेशन भी डबल हो जाएगी और इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगी उसके अकॉर्डिंग जो डिमांड है वो भी डबल हो जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली 1 in 7 पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर क्रॉनिकली हंग्री। पूरी दुनिया की बात करें तो 7 लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो कि बुरी तरह से भूखमरी की चपेट में है, भूखा रहता है। यानी कि खाना भी मिलता है तो जो ऐसा मिलेगा जो उसके लिए हेल्दी नहीं है, प्रॉपर कैलोरीज उसमें नहीं मिल पाती। ये बाई 2050 पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको देखते हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, लोग बढ़ेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि इनकम भी लोगों की बढ़ेगी, फूड डिमांड जो है वो जस्ट डबल हो जाएगी। डिमांड फॉर फूड सिक्योरिटी, तो इसी को बोलेंगे कि अगर सब लोगों के लिए फूड चाहिए तो एक फूड की डिमांड पूरी करने के लिए फूड सिक्योर रहना चाहिए, तो दैट इज़ फूड सिक्योरिटी, यानी हर किसी को मिल सके। फूड सिक्योरिटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रोड्यूसिंग मोर फूड, यानी कि केवल ये बात नहीं कि मोर फूड, ज़्यादा से ज़्यादा फूड पैदा करें, बट इंश्योरिंग एवरीवन कैन एक्सेस द न्यूट्रिशियस फूड फॉर हेल्दी लाइफ, हर किसी को मिल सके और न्यूट्रिशियस फूड पैदा करें। तो ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है, यानी कि फूड तो हमको पैदा करना ही है, बट उसमें क्रॉप प्रोडक्शन या फूड प्रोडक्शन के साथ में ज़रूरी है कि इसमें न्यूट्रिशियस टाइप का हो और हेल्दी लाइफ के लिए वो प्रॉपर कैलोरी मिल सके और हर किसी को अवेलेबल हो सके। वाई इज़ फूड सिक्योरिटी नीडेड, ज़रूरत क्यों पड़ रही है फूड सिक्योरिटी की? तो की फैक्टर्स समझिए। द फैक्टर्स आर एक्चुअली दे आर द रीजंस, जो फैक्टर्स हैं उनको हम रीज़न मान के चल सकते हैं।
सो व्हाट हैपन्स, पॉपुलेशन इंक्रीज, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड की डिमांड भी बढ़ेगी। स्वाभाविक सी बात है, लोग ज़्यादा होंगे, खाना तो सब खाएंगे, तो फूड भी ज़्यादा पैदा होना चाहिए। अगर आपको याद है तो हम अगर केवल क्रॉप की बात करें तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी उस टाइम से पहले इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, फूड अवेलेबल नहीं था, हमारे यहाँ क्रॉप प्रोडक्शन बहुत कम हो पाता था, तो उसको बहुत बड़े इस स्टैंडर्ड पे उसको इंक्रीज़ किया गया और उसके लिए अब ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत पड़ी। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन, तो क्लाइमेट चेंज होता है, उसका इम्पैक्ट किस पे, टेम्परेचर पे, क्लाइमेट चेंज होगा टेम्परेचर बदलेगा, बरसात में चेंज आएगा, प्रिसिपिटेशन जो होगा ये प्रभावित होगा, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ये भी प्रभावित होगी। क्लाइमेट चेंज सबको मालूम है, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, क्लाइमेट चेंज चल रहा है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी अगर प्रभावित हो रही है तो ये जनरल सी बात है कि प्रॉब्लम फूड के लिए भी आएगी। बिकॉज जो इंडिया की बात करें तो इंडिया में जनरली जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनसे फूड हमें मिलता है ज़्यादातर। इसके अलावा भी जो मीट लोग खाते हैं वो भी इम्पैक्टेड होगा इससे। The factors are likely to diminish the food security in some places. Meat and animal getting expensive, ये महंगा हो जाएगा। Consumptions of animal product grows as living conditions improve. लिविंग कंडीशंस इंप्रूव होंगी तो कंजम्पशन जो है एनिमल प्रोडक्ट जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा, यानी कि लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो लोग उसको और ज़्यादा खरीदेंगे। बट जो फ्लैश है, मीट है, इसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी है, तो ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी तो ये महंगा भी होगा, कॉस्टली भी होगा, हर किसी के लिए अवेलेबल भी नहीं रह पाएगा। द एवरेज ग्लोबल मीट कंजम्पशन की बात करें तो ग्लोबली 37.4 किलोग्राम पर पर्सन पर ईयर, ये 2000 का डेटा है। प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज टू 52 किलोग्राम पर पर्सन पर ईयर इन 2050। परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आदमी ज़्यादा खरीदेगा, ज़्यादा यूज़ कर सकता है, तो 37.4 किलोग्राम से बढ़कर ये 52 किलोग्राम पर पर्सन हो जाएगा 2050 तक, ये एक एस्टिमेशन है। द पेट्रोलियम कास्ट इंक्रीज़, हमें मालूम है कि आए दिन पेट्रोल का डीजल का रेट बढ़ता चला जा रहा है। दैट विल कॉज मोर क्रॉप फील्ड टू बी यूज्ड फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन, तो इसके वजह से मोर क्रॉप फील्ड जो खेती वाली जगह हैं टू बी यूज्ड फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन, और खेती वाली जो जगह हैं उनमें हम क्या करेंगे कि फसल ना उगाकर बायोफ्यूल उगाना शुरू कर देंगे, जिससे कि हमें जैसे डीजल प्लांट होता है, अब आपको मालूम है पेट्रोलियम में ऐड करने के लिए अब अल्कोहल को भी ऐड किया जाने लगा है बहुत बड़े स्टैंडर्ड पे, तो अल्कोहल की नीड के लिए हमें शुगर केन को ज़्यादा ग्रो करना पड़ेगा, यानी कि अल्कोहल बनाने के जो भी साधन हैं उनकी तरफ जाना है। तो जहाँ पर खेती होनी चाहिए, जहाँ पर हमारे लिए अनाज पैदा होना चाहिए, वहाँ पर ये सब पैदा होगा, तो फूड की प्रॉब्लम तो आएगी। फिशरीज़ आर आल्सो इम्पॉर्टेंट, फूड प्रोड्यूस सोर्सेज फॉर मैनी पुअर, गरीब लोगों के लिए फिशरी जो मीट नहीं खा सकते हैं तो वो मछलियों पे डिपेंड रहते हैं, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लिंक बिटवीन पॉपुलेशन एंड फूड सिक्योरिटी, अब कैसे दोनों को आप जोड़ सकते हैं। द कंट्रीज फेसिंग फूड इनसिक्योरिटी आल्सो हैव हाई फर्टिलिटी रेट, जहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी है, एक तो फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे पैदा होते हैं और फूड की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, यानी फूड सबके लिए नहीं मिल पाता है। ये रीज़न सबसे बड़ा है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, देन आफ्टर फर्स्ट पॉइंट सेकंड, सब सहारन अफ्रीकन हैज़ हाईएस्ट पीजीआर इन द वर्ल्ड, तो सब सहारन जो एरिया है अफ्रीका का उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वर्ल्ड में, तो वहाँ पे दिक्कत ज़्यादा है अफ्रीका में। वाई 2050 एस्टिमेशन है 2050 तक द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्लाइन, दैट एरिया पॉपुलेशन इज़ प्रोजेक्टेड टू बी मोर देन डबल and also has maximum proportion of food insecure people, तो प्रोजेक्शन जो इतना बढ़ जाएगा कि इनसिक्योर फूड के लिए इनसिक्योर पीपल जो है वो बहुत हो जाएंगे, विद 1 in 4 पीपल अंडर नरिश्ड,
4 में से 1 व्यक्ति जो होगा वो ऐसा होगा जिसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाया है। द रीजन आल्सो हैज़ लोएस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, उस क्षेत्र में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम हो जाएगी। इन वर्ल्ड एंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी, और बहुत बड़े स्तर पे लोग जो हैं वो गरीबी में जिएंगे। तो इस तरीके से अफ्रीका में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, उन सभी कंट्रीज़ में आने वाली है जिनमें पॉपुलेशन ग्रोथ एक बहुत बड़े स्तर पे हो रही है और उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट वी जंप टू द नेक्स्ट। सो on our channel Balaji Viswarji sir, you are with us on the topic food security. So how can we improve the food security? तो फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, हम उन टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, हम सबको मालूम है। क्रॉपलैंड एंड वाटर सप्लाई अंडर स्ट्रेन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, ये सब भी हो रहा है, ठीक है। डिक्रीज्ड ऑक्सीजन लेवल, अब क्योंकि जंगल कट रहे हैं तो ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो रहा है। नीड फॉर मोर प्रोडक्शन, हमें ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए। इंक्रीज रिलायंस ऑन इनकम फॉर फूड। अर्बन पुअर फैमिली सफ़र टू परचेज, बेचारे नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि वो गरीब हैं। इंक्रीज्ड हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, भुखमरी बढ़ रही है और माल न्यूट्रिशन यानी कि इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है उनको। पॉपुलेशन इंक्रीज इन कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया में पॉपुलेशन वहाँ पर भी बढ़ रहा है। इंक्रीज्ड डिपेंडेंस ऑन फिश फॉर प्रोटीन, यानी कि डिपेंडेंसी फिश पर ज़्यादा हो रही है। कोस्टल एरिया यानी समुद्र के किनारे के क्षेत्र की बात है। फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड, इस सब से फूड सिक्योरिटी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। सो इम्प्रूविंग फूड सिक्योरिटी, व्हाट आर द की स्ट्रेटजीज? तो फर्स्ट वी शुड डिस्कस अबाउट द की स्ट्रेटजीज। व्हाट कैन बी द की स्ट्रेटजीज? Improving food security, the key strategies we are using, reduce food production demand, फूड के प्रोडक्शन की जो डिमांड है, डिमांड को कम कीजिए। रिड्यूसिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, पहले तो पॉपुलेशन ग्रोथ कम करो। रिड्यूसिंग ओवर कंजम्पशंस, यानी कि बहुत ज़्यादा कंजम्पशन जो हो रहा है अननेसेसरी, शादी बारातों में हम देखते हैं कितना फूड वेस्ट किया जाता है। रिड्यूसिंग वेस्ट, 20 to 40% वेस्ट बाई पेस्ट, जो पेस्ट है वो हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं, स्टोरेज के टाइम पे ख़राब हो जाता है। अदर रेमेडीज़ भी हैं। इंक्रीज फूड प्रोडक्शन कैसे बढ़ सकता है? रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर, यानी ऑर्गेनिक मैन्यूर को हम अप्लाई करें और ऑर्गेनिक और जो अदर नॉर्मल फर्टिलाइज़र्स हैं उनसे हम थोड़ा दूर रखें, क्योंकि उससे क्या होता है क्रॉप फील्ड की प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाती है। अवॉइड द लॉसेस इन फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन में लॉस हो रहे हैं उनको हम दूर करें। मेंटेनिंग डिजीज़ रेसिस्टेंस इन क्रॉप्स, फसलों में जो डिजीज़ रेसिस्टेंस की क्वालिटी है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। FAO के अकॉर्डिंग 25% क्रॉप लॉस्ट टू द पेस्ट एंड डिजीज़, यानी कि पेस्ट डिजीज़ से लगभग 25% यानी 1/4 तो बर्बाद हो रही है फसल। अवॉइडिंग लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन, ज़मीन और वाटर का जो पानी का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी डिजर्टिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एरोजन सॉइल एरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एसिडिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको भी कंट्रोल करना चाहिए। दैट्स द थ्रेट्स टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम, चुनौती, समस्या होने जा रही है। तो आप इसको 2 या 3 बार देख लीजिए, वीडियो अच्छा है और ये टॉपिक आपके लिए नई कुछ परीक्षाओं में जो एडवांस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे LT ग्रेड में, GIC लेक्चरार्स में और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम्स में, स्पेशली जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज करते हैं लोग, उसमें भी ये आपको बेनिफिशियल हो सकता है। तो हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े एंड हिट द सब्सक्रिप्शन बटन, शेयर द
video with your friends and save this. Thank you and all the best.